विधानसभा में आज भजनलाल सरकार की ओर से डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट पेश किया और इस बजट के अंदर भिलवाड़ा को कई सौगातें मिली है, जिसमें अमीरगढ़ के पास फ्लाइंग स्कूल है, साथ ही भिलवाड़ा की जो नगर परिषद उसको क्रमोन्नत करते हुए नगर निगम की घोषणा यहाँ पर की गई, साथ ही और भी कई घोषणाएं यहाँ पर की गई। इस घोषणा को लेकर भिलवाड़ा की कुछ प्रबुद्ध लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे चर्चा करते हैं कि इस बजट को कैसा मानते हैं। जी सर, आज जिस प्रकार विधानसभा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट पेश किया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये बजट भी पूर्ण रूप से ब्यूरोक्रेट्स द्वारा पारित बजट है, जिसमें लोकल विधायकों और मंत्रियों ने कोई सहयोग नहीं किया। जिस प्रकार से पर्ची सरकार आई है उसी प्रकार से बजट आया है। न तो भिलवाड़ा वासियों को कोई मूलभूत सुविधाएं मिलने का इसमें कोई प्रावधान किया है, न युवाओं को रोजगार देने के लिए इसमें कुछ भी जैसे नौकरियां आदि इनकी कोई घोषणा की हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो मैनिफेस्टो था विधानसभा चुनाव का, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम प्रतिवर्ष इतनी नौकरियां देंगे, उन नौकरियों के बारे में भी इस बजट में कुछ भी नहीं है। कुल मिला के निराशावादी बजट है। सर, आज जो विधानसभा में बजट पेश हुआ, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा बजट है, सराहनीय योग्य है और भजनलाल जी और दिव्या कुमारी जी का हम स्वागत करते हैं कि ये हमारे भिलवाड़ा शहर के लिए काफ़ी कुछ, भिलवाड़ा पूरा जिले में काफ़ी हर विधानसभा को कुछ न कुछ दिया है और हम इसकी सराहना करते हैं। खासकर भिलवाड़ा शहर में नगर निगम बनाना एक बहुत बड़ा उनकी योजना है। अच्छा, और इसके अलावा सीएनजी पे वेट कम करना, 14% से 10% करना, उसमें काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी, यातायात सुगम होगा। एलिवेटेड रोड जो काफ़ी दिनों से मांग थी, यातायात बहुत जाम होता थे, रास्ते जाम होते थे, अंडर ब्रिज पुलिया की वजह से काफ़ी पानी भरा रहता था और ये एलिवेटेड रोड बनने से मार्ग प्रशस्त होगा और इसमें यातायात सुगम होगा। ये हमारी काफ़ी दिन से मांग थी। पत्रिका का भी काफ़ी अभियान चला था और हमारे यशस्वी एमएलए साहब ने इस ओर काफ़ी ध्यान दिया है, उनको भी बधाई, उनका भी आभार, धन्यवाद। जी बताओ, आज जिस पर बजट पेश हुआ, भिलवाड़ा को लेकर काफी उम्मीदें थी, कितनी उम्मीदों पर सरकार खरी उतर पाई है? राजस्थान की जो आम जनता है वो 80,000 रुपए से कर्जदार है। एक व्यक्ति पे राजस्थान का जो नागरिक है उस पे 80,000 रुपए का कर्जा है। 5,80,000 करोड़ से राजस्थान कर्जदार है। इस कर्जे को चुकाने का कोई व्यवस्था हमारे बजट में दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। राजस्थान में जितने स्कूल हैं, आप गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को देख लीजिए, वहाँ के शौचालय का यदि आप ऑडिट कराएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि स्कूलों का, जब तक लड़कियों के स्कूल का शौचालय यदि अच्छा नहीं होगा तो लड़कियां पढ़ने जा ही नहीं सकती है। हम उसको राइट टू डिग्निटी की बात करते हैं, महिलाओं को इज्जत और सम्मान की बात करते हैं, राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। हमारी स्कूलों के अंदर लड़कियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, हॉस्पिटल की आप हालत जाके देखिए। भिलवाड़ा का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से अटैच है, उसके बाद भी यहाँ के डॉक्टर्स प्राइवेट बाहर जाके देख रहे हैं, मगर अस्पताल में बैठने का उनके पास समय नहीं है। मेडिकल जांच बाहर हो रही है एमजी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज होने के बाद भी। तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत ये है। शाहपुरा में केवल बोर्ड लगा दिया गया, जिला मुख्यालय है, बाकी वहाँ कोई सुविधाएं जिला स्तर की उपलब्ध नहीं करवाई गई है। और एक सबसे बड़ी बात, जब तक राजस्थान के आम आदमी की न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये नहीं होगी तब तक उनकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं होगा। 300 यूनिट बिजली फ्री हम दिल्ली में दे सकते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के माध्यम से। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार यदि बिजली देना चाहती है तो क्यों नहीं देने को तैयार है? 20,000 लीटर पानी क्यों नहीं दे सकती? 300 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं दे सकती? महिलाओं को रोडवेज की बसों में सुरक्षा और वो गाड़ी क्यों नहीं उपलब्ध करा सकती? यदि हम 500 दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें उतार सकते हैं तो ये राजस्थान की जो 400-500 बसों की बात की जा रही है, ये ऊंट के मुंह में जुरा है। राजस्थान में 3,000 बसों की जरूरत है रोडवेज को, और आप 500 बसें देके एक झुंझुना पकड़ा रहे हैं। बांसवाड़ा से लेके गंगानगर जितनी दूरी है और जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का होना चाहिए, हमारे पुलिया का होना चाहिए, पुलिया का नाम सुनते ही कई स्टेट के लोग तो गाड़ी चलाना ही बंद कर देते हैं। गड्डी लेके निकलता है, ब्रिज आ जाता है, वो कहता है गाड़ी वापस पंजाब ले चल, अपन को आगे नहीं जाना है। तो हमारी सड़कें, हमारी पुलिया, हमारी नालियां, हमारे नाले ऐसे हैं कि ट्रक वाला सुरक्षित घर पहुंच जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता है। तो सबसे बड़ी बात है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय। न्याय की हालत यह है कि पेपर लीकेज को हम नहीं रोक पा रहे हैं। राजस्थान में जब तक पेपर लीकेज नहीं रुकेगा, केवल इंटरनेट बंद कर देते हैं, हम किसी भी एग्जाम पे आते हैं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पेपर लीकेज कैसे हो रहे हैं, तो हमको इसकी चिंता करनी पड़ेगी। और बजट के अंदर आम आदमी को फायदा होना चाहिए, न कि खास आदमी को फायदा होना है।
फसल बीमा नहीं होने से किसानों को कोई फायदा नहीं होता है, फसल की कीमत नहीं मिलती और कीटनाशक और बीज उनको महंगा मिल रहा है, खाद महंगा मिल रहा है, मगर उसको एक लाभदायक मूल्य मिलना चाहिए फसल का, वो नहीं मिल रहा है। ये भी मेरी चिंता का विषय है, इसको लेके सोचना पड़ेगा। आज जो बजट पेश हुआ सर, क्या कहना चाहिए? आज बजट बिल्कुल निराशाजनक रहा है। इसने आज के बजट के अंदर हमारी सरकार ने पहले स्टूडेंट के ऊपर 75 किलोमीटर किराया फ्री था, ठीक है, और भी अदर कॉलेजों के अंदर संस्कृत महाविद्यालय चाहे लो चाहे अदर कॉलेज लो, उसमें सभी कॉलेजों के अंदर अभी विद्यार्थियों के लिए लेक्चरर की व्यवस्था नहीं है, स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। प्रॉपर रूप से 1 साल हो गया सरकार को, सरकार अभी तक धरातल पे आके काम भी नहीं कर पाई। जैसे कि हम किसानों का ले लेते हैं, किसानों के ऊपर ये अभी जैसे कि KCC के अंदर प्रीमियम तो काटते हैं, लेकिन अभी तक के भी किसान को प्रीमियम के बदले उस बीमे की राशि नहीं आती है। तो इस सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार ये बड़े बड़े दलालों से मिली हुई है जो इंश्योरेंस तो करवा देती है, लेकिन किसान को उसका फायदा नहीं होता, वो जबरन उसकी प्रीमियम काट लेते हैं। ये विकास ऐसे करते हैं, पूरी विधानसभा में 20 एटम दे रहे हैं, इससे बड़ा विकास इनकी नज़र में और कोई हो नहीं सकता, ठीक है। मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय नहीं की इन्होंने, ठीक है। अब हमने पहले न्यूनतम मजदूरी तय की नरेगा के अंदर, ये उसी न्यूनतम मजदूरी का विरोध करते थे, क्योंकि ये तो सरकारी उद्योगपति हुई सरकार। रही बात जैसे कि हमने लाइट के 200 यूनिट फ्री किए थे, 200 यूनिट फ्री करने के बाद में अब सब किसानों के कुएं के बिल भी आने लगे हैं और घरों के बिल भी आने लगे हैं। बजट कैसे मानते हैं आप? बजट बिल्कुल निराशाजनक रहा। हमारे छापरा वासियों को तो इस दिल कुछ मिले ही नहीं, न तो कोई अच्छा अनाज मिला, न कोई महाविद्यालय मिला, न कोई वहाँ पे स्टाफ है। आपके किसानों से लेके स्टूडेंट लेके आप गरीब मजदूरों तक का बिल है नहीं है, तो उद्योगपतियों का बिल है जो मिले जुली सरकार चल रही है। बिल्कुल। तो आज जो डिप्टी सीएम ने बजट पेश किया, भीलवाड़ा को लेकर कैसा मानते हैं, क्या सौगातें मिली है? आज का जो बजट माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने पेश किया, वो बहुत ही अच्छा बजट रहा है। विशेष तौर से भीलवाड़ा क्षेत्र के लिए महाविद्यालय खोलना बिजौलिया क्षेत्र में और भीलवाड़ा में नगर निगम की घोषणा करना बहुत ही खुशी की बात है भीलवाड़ा वासियों के लिए। और दूसरी चीज़, एक्सप्रेस वे का जो भीलवाड़ा से जयपुर के बीच में जो उन्होंने घोषणा करी है, ये भीलवाड़ा से जयपुर के लिए बहुत ही अच्छा, यानी कि आवागमन का जो साधन है द्रुत गति से तीव्र गति से जाने के लिए जो किया है, ये बहुत अच्छा साबित होगा भीलवाड़ा वासियों के लिए। और टेक्सटाइल सिटी का जो है वो भी यहाँ भीलवाड़ा में आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए मैं इसको मानता हूँ कि जो भीलवाड़ा का जो दिया है मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी ने, तो वो भीलवाड़ा के लिए सर्वांगीण विकास के लिए लाभदायक सिद्ध होगा ये बजट। और निश्चित रूप से ये बजट भीलवाड़ा को विकास को अग्रसर करेगा। आज बजट में क्या सौगातें मिली भीलवाड़ा को और क्या मानते हैं इस बजट? देखिए, पर्चे सरकार ने जो आज बजट पेश किया है वो बिल्कुल ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। युवाओं को इस बजट में कुछ नहीं मिला। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा का युवा बाहर रोजगार करने जा रहा है, लेकिन भीलवाड़ा में रोजगार की कोई बात नहीं। आप टेक्सटाइल पार्क की जो आज घोषणा हुई है वो कहाँ हुई है? रेलवे कोच मेमो फैक्ट्री का जो उद्घाटन गहलोत कांग्रेस सरकार ने सोनिया गांधी जी करके गई, उसको उठाया गया। अगर उसको नहीं हटाया जाता तो एक अच्छा संदेश जाता, लाखों युवाओं को वहां पर रोजगार मिलता। आज इस बजट में न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये तय होनी चाहिए थी, लेकिन गरीब जो काम करता है उसकी मजदूरी तय नहीं हो पाई। आप देखिए, 2700 स्कूल गहलोत साहब ने इंग्लिश मीडियम वाले चलाए थे, उनके बारे में कोई घोषणा नहीं। 25 लाख रुपए तक का इलाज गहलोत सरकार के टाइम होता था, लेकिन अभी आप देखिए अधिकांश जगह जाएंगे तो चिरंजीवी पोर्टल बंद है, इलाज के लिए दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बिल जो 100 यूनिट तक तो बिल्कुल माफ था, 200 यूनिट तक आधा चार्ज था, सभी के बिल आने लग गए हैं। कुल मिलाकर ये जो बजट पेश किया है, किसान विरोधी, युवा विरोधी, और भीलवाड़ा को इसमें कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए हैं। बिल्कुल। तो ये थे भीलवाड़ा के कुछ लोग जिन्होंने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी ने इस पर अच्छा बताया तो किसी ने इसको भीलवाड़ा के विकास के लिए जिस प्रकार और घोषणा की है, उम्मीद की जा रही थी, उस पर इनका कहना है कि सरकार खरी नहीं उतर पाई। तो जो अगर भीलवाड़ा की अगर बात करें तो जो घोषणा हुई उनमें अमीरगढ़ की हवाई पट्टी के पास में फ्लाइंग स्कूल की घोषणा हुई, साथ ही नगर परिषद को कर्मोन्त करके जिस प्रकार यहाँ नगर निगम की घोषणा हुई, साथ ही भीलवाड़ा से लेकर जयपुर तक का जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने के साथ ही कई घोषणा यहाँ पर की है। उसको लेकर भीलवाड़ा के लोगों में खासी खुशी यहाँ पर दिखी जा रही है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इन घोषणाओं के साथ ही अगर युवाओं और छात्रों के साथ भी और भी कुछ योजनाएं इनमें जोड़ी जाती है तो शायद ये सर्वांगीण विकास हो सकता था।